वंदना गीत में है, बहुत जाना माना गीत है, हम उसको गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास, जो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने हमको श्वास, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। साइन भैया, अभी का जो समय है 8 बजे तक का समय, साइन भैया के हाथ में सौंपता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उसके नाम की बड़ाई कर सके और उसके वचन से हम सीख सके। मैं गंभीरता के साथ यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहता हूँ। गंभीर होने का कुछ कारण है। पहला कारण यह है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें उसकी गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी गंभीरता के साथ हमें उस वचन के पास आना है। लेकिन गंभीर होने का एक निजी कारण भी है मेरा, और वो निजी कारण यह है कि इस ग्रुप में कुछ ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ परमेश्वर का वचन सीखा है और परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं।
करते थे। मेरे पिताजी अब परमेश्वर के सम्मुख में है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर ने उन्हें 92 में अपने पास बुला लिया, जब मैं 4 साल का था। लेकिन मेरे पिताजी के साथ सेवा में रहे हुए, परमेश्वर की सेवकाई किए हुए, परमेश्वर का वचन सीखे हुए यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख सकता हूँ। तो जब उनके सामने मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ तो उस गंभीरता को मुझे समझना जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरा नाम शाइन है, जैसे आप सबने सुना, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल नाम के जगह पर हमें उसकी सेवकाई के लिए रखा है। और मैं परिवार के साथ, मेरी पत्नी और एक बेटा है, परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है हमारे परिवार में, उनके साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई वहां की कलीसिया के साथ हम करते हैं। और परमेश्वर हमें चलाता है। फिलहाल मैं केरला में हूँ किसी कारण की वजह से, और यहाँ से भी परमेश्वर का वचन आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम इस सभा में हम आए हैं और मैं खास तौर से काकनाड़ के असेंबली का धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां के प्राचीन लोगों का और वहां के सुसमाचार प्रचारकों का, इवेंजलिस्ट लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा कि मैं इस वचन को आपके सामने लेकर आ सकूं। ये समय जो है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए आइए हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इस समय का उपयोग करें। शुरुआत में हम, जैसे कि हमने सुना कि हम इफिसियों की पत्री से हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं शुरुआत करने से पहले एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम इस पत्री की ओर जाएंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 10 पद को, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के साथ हम कुछ देर आपके चरणों में बैठने जा रहे हैं। आपकी अगुवाई को चाहते हैं ताकि हम इस वचन में से सीख सकें। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हमसे बात करे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आने वाले जीवन में एक बेहतर इंसान, आपके स्वरूप में ढलने वाले, बदलने वाले और आपके करीब होकर जीने वाले हम बन सके। आप हमें सिखाइए, समझाइए और आपकी महिमा में बनाए रखिए। आपके अनुग्रह हमारे ऊपर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। प्यारे प्रभु जी, यहाँ जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर, गौरव, महिमा हम आपको देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इस पत्री के बारे में अभी हमने जॉय से सुना। जॉय ने कहा कि ये पत्री, इट इज नॉन एज क्वीन ऑफ एपिस्टल, पत्रियों की रानी इसे कहा जाता है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पत्री है जो पौलुस यहाँ लिखता है। और हम देखते हैं इफिसियों की पत्री से पहले जो पत्री है वो है गलातियों की पत्री, और वहां पर पौलुस डांट रहा है गलातियों के गलतियों के विश्वासियों को, क्योंकि वो एक गलत सुसमाचार की ओर उन्होंने अपना मन लगाया है और उस गलत सुसमाचार ने उनके कलीसिया में बहुत सारे समस्याओं को खड़ा कर दिया है। इसलिए पौलुस एक डांट के स्वर के साथ, एक डांट की मनसा के साथ पौलुस उस पत्री को लिखता है। लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, यहाँ पौलुस का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ डांट नहीं है, यहाँ ज्यादा समस्याएं नहीं है। इसलिए पौलुस अपना सारा ध्यान परमेश्वर के उपदेश को सिखाने के लिए यहाँ पर लगा रहा है। परमेश्वर की उपदेश की भरपूरता से भरा हुआ है ये पत्री। और आज इस पत्री को अध्ययन करने के लिए का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस पत्री में लिखा किस विषय के ऊपर है, क्या लिखा है इसमें, किसके बारे में इस पत्री में पौलुस ने लिखा है? एक ऐसी काल्पनिक कहानी है, बाइबल की कहानी नहीं है, लेकिन एक ऐसी काल्पनिक कहानी है। प्रभु यीशु मसीह, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। किसी ने इस प्रकार उस घटना को लिखा अपने कल्पना अनुसार। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। जब वो स्वर्ग में गया
तो प्रभु यीशु मसीह का वहां स्वागत हुआ और ये सवाल पूछा गया, अब क्या होगा? ये सवाल पूछा गया जब वो स्वर्ग पूछा गया, तो अब क्या होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो मरकर फिर जी उठा हूं और जो स्वर्ग में उठा लिया गया हूं, अब मैं संसार के इन लोगों के द्वारा अपनी महिमा को संसार में दर्शाऊंगा। अपने उस अनुग्रह और शांति को मैं इस संसार में फैलाऊंगा इन लोगों के द्वारा। किन लोगों के द्वारा? हम लोगों के द्वारा, जो पापी है, जो बलहीन है, जो किसी काम के नहीं है, आशा रहित है, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से बैर करने वाले लोग हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन लोगों का इस्तेमाल करूंगा और अपने अनुग्रह और शांति को इनके द्वारा इस संसार में फैलाऊंगा, पीढ़ी पीढ़ियों तक मैं फैलाऊंगा। तो जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो कहानी कहता है कि कुछ देर तक उस स्वर्ग पूरा शांत हो गया, पूरा शांत हो गया। फिर मिखाएल जो स्वर्गदूत था, उसने उस चुप्पी को तोड़कर एक सवाल वहां पर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु क्या आपके पास और कोई रास्ता है? क्या आपके पास शांति फैलाने का और कोई रास्ता है? तब उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का केवल एकमात्र रास्ता है इस संसार में अनुग्रह और शांति को पहुंचाने का, और वो हम जैसे पापियों का इस्तेमाल कर कर किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह को, अपने शांति को, अपने सुसमाचार को हम जैसे पापी मनुष्यों के जीवन के द्वारा इस संसार में फैलाता है या फैला सकता है। ये पत्री उसी के विषय में है, ये पत्री उसी के विषय में है, ये मसीह में हमारे जीवन के विषय में है। जैसे हमने आज सुना, अब जैसे कि अभी हमने उस गीत को गाया, मेरे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा आधार है, और उसको हम कैसे इस संसार में जीते हैं, ये पत्री उसी के विषय में है। ये पत्री मेरे और आपके लिए, आपके विषय में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाए हुए रिश्ते के विषय में है। और इसलिए प्रभु यहाँ पर पौलुस, जब उसका 2 पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस इस प्रकार इफिसियों के विश्वासियों को लिखता है, प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर पौलुस कहता है, ये शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने अंदर उस अनुग्रह और शांति को महसूस किया है। ये व्यक्ति, ये कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति इन शब्दों को दूसरों के लिए नहीं कह सकता। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई धनी व्यक्ति दूसरों के लिए ये नहीं कह सकता। कोई बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति ये शब्द दूसरों के लिए नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति का मन प्रभु यीशु मसीह ने बदला है, ये शब्द उसी के मन से निकल सकते हैं। और इसीलिए कि प्रभु कैसे हमारा इस्तेमाल करता है, कैसे उसने हमारे काया को पलटकर इस संसार में रखा है ताकि हम उसके लिए जी सकें। स्वर्गदूतों के नजर में ये अनहोना है, ये अद्भुत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें, हमारे मन को परिवर्तित करके इसे पूरा किया है। तो जैसे बाकी पत्रियों की तरह इस पत्री के लेखक के नाम के साथ ये पत्री इस पत्री की शुरुआत होती है। जिस प्रकार हम पहले पद में पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस के नाम के साथ इस पत्री की शुरुआत होती है। पौलुस, जब हम पौलुस के बारे में सोचते हैं, पौलुस का नाम ये नहीं था उसका नाम शाऊल था। जब हम शाऊल के बारे में सोचते हैं, जो पौलुस का नाम शायद शाऊल इसलिए था क्योंकि वो बेन्यामीन के गोत्र से था। फिलिपियों की पत्री में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। 3 अध्याय में पौलुस कहता है कि वो बेन्यामीन के गोत्र से है, और उसी बेन्यामीन के गोत्र से इस्राएल का पहला राजा, जिसका नाम था शाऊल, उसे चुना गया। और उस शाऊल के नाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम उस शाऊल के नाम को हम जब देखते हैं, उसके साथ वीरता जुड़ी हुई है, उसके साथ एक सुंदर डील डोल जुड़ा हुआ है, उसके नाम के साथ एक अधिकार जुड़ा हुआ है, उसके नाम के साथ एक राजत्व जुड़ा हुआ है। लेकिन उस नाम को छोड़कर
पौलुस एक नए नाम का इस्तेमाल करता है। शाऊल नाम को छोड़कर, जिसके साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ इस्राएल का इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसके साथ सुंदरता जुड़ी हुई है, उन सारे अद्भुत और अच्छी चीजों को छोड़कर वो अपने लिए एक नया नाम चुनता है, पौलुस, पॉल, जिस नाम का मतलब है छोटा, स्मॉल। एक छोटे नाम को वो चुनता है क्योंकि अब वो पौलुस जिस काम को करता था वो फरीसी था, यहूदियों को शिक्षा देने वाला था, और वो यहूदियों के उस व्यवस्था को मानने के लिए काफी जलन था उसके अंदर, काफी इच्छा था, और मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था पौलुस। लेकिन एक उस पुराने नाम को छोड़कर, उस पुराने काम को छोड़कर, जब दमिश्क के दरवाजे पर, उस द्वार पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिल को बदल दिया। और उस परिवर्तन की कहानी के साथ पौलुस यहां पर इफिसुस के विश्वासियों के लिए लिखता है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। वो पौलुस लिख सकता है क्योंकि उसने उस अनुग्रह और शांति को बदला है। आज कई बार जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों के बीच में हम रहते हैं, बहुत सारे दुख के बीच में हम रहते हैं, हमारे लिए आज मसीह जीवन बिताना दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे, आपके निर्णय के द्वारा जो आपने लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, आपके परिवार के लोग शायद आपके खिलाफ होंगे, आपके समाज के लोग शायद आपके खिलाफ होंगे, आपकी सरकार शायद आपके खिलाफ होगी, आपके पड़ोसी शायद आपके खिलाफ होंगे, और शायद आप गरीबी का सामना कर रहे होंगे, शायद आप बीमारी का सामना कर रहे होंगे, शायद आप तकलीफ का सामना कर रहे होंगे, विचारधाराओं का आप सामना कर रहे होंगे जो आपको मसीह से दूर रखना चाहती है। अगर आप ऐसी बातों का सामना कर रहे हैं, ये पत्री प्यारे भाई और बहनों आपके लिए है, क्योंकि ये जो पत्री लिखी गई है वो इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखी गई है। जैसे यहां पर लिखा है उसके एक पद के दूसरे भाग में, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रह रहे हैं। अगर उस जमाने के, या इफिसुस में जब पौलुस इस पत्री को लिखता है, अगर उस जमाने के लोग इस बात को सुनेंगे तो शायद उनके मुंह से हंसी निकल जाएगा। किन लोगों के लिए? आप किन लोगों के लिए लिख रहे हो? इफिसुस के लोगों के लिए। और उनके लिए क्या लिखा हुआ है? पवित्र और इफिसुस के लोग। पवित्रता का उनके जीवन के साथ दूर दूर तक नाता नहीं है। कुछ अगर हम ऐसे कहें कि आसमान में उड़ने वाले हर घोड़े के लिए, राइट, असंभव है, आसमान में घोड़ा नहीं उड़ता। या समुद्र में रहने वाले हाथी के लिए, या रेगिस्तान में चलने वाले मछली के लिए, ये बातें असंभव है। ना आसमान में कोई घोड़ा उड़ता है, ना समुद्र में कोई हाथी रहता है, ना रेगिस्तान में कोई मछली चलती है। वैसे ही इफिसुस में पवित्र लोगों का होना असंभव है, असंभव है। उसका एक कारण है। इफिसुस में एक मंदिर था जो कि डायना का मंदिर कहलाया जाता था रोमी लोगों के अनुसार। और उस डायना के मंदिर का और इफिसुस के लोगों का विश्वास था, और इफिसुस का जो शहर था वो काफी धनी था, समुद्र के किनारे था और बंदरगाह वाला शहर था, और इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर आते थे। और इफिसुस का जो नगर था, जो शहर था, वो पुस्तकालयों से भरा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ लाइब्रेरीज, बहुत सारे पुस्तकालय थे। और ऊपरी जो कक्ष होता था घर का या इमारतों का, उसमें सारे पुस्तकालय थी, अलग अलग किताब, अलग अलग ज्ञान की बातें सिखाने वाले पुस्तकें वहां भरी हुई थी। लेकिन उसी इफिसुस में, उन पुस्तकालयों के नीचे, इफिसुस की गलियों में वेश्यावृत्ति बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा वेश्यावृत्ति से
इन घिनौने पापों से भरा हुआ एक शहर था इफिसुस, क्योंकि वहां के लोगों का यह विश्वास था कि अगर आपको जीवन में मोक्ष पाना है, अगर आपको जीवन में उद्धार पाना है, तो दो तरीका है। एक, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए पुस्तकालय बनाई गई ताकि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा, मोक्ष पाने का तरीका अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना है, अपने शरीर की वासनाओं को पूरा करना है। ये था इफिसुस का मान्यता, ये था इफिसुस के लोगों का विश्वास। लेकिन जब परमेश्वर का सुसमाचार इफिसुस में पहुंचा, उन अन्य जातियों के बीच में जब परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, उन घिनौने काम में लीन रहने वाले लोगों के बीच में जब सुसमाचार पहुंचा, परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया, परमेश्वर ने उन्हें परिवर्तित कर दिया। आज हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने जीवन के अंदर हम झांक सकते हैं, हम पहले कैसे जीने वाले लोग थे, हम पहले कितने अज्ञानता में जीने वाले लोग थे, हम संसार के नाई शरीर के लिए जीने वाले लोग थे। लेकिन मेरे और आपकी तरह, पौलुस की तरह, जब सुसमाचार का बीज हमारे अंदर डाला गया, तब उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस सुसमाचार ने हमारे अंदर काम किया, मेरे और आपके जीवन को बदल दिया, हमें परमेश्वर के करीब वो लेकर आया। और यही इफिसुस के लोगों को, जिनके विषय में पवित्र होना असंभव लगता है, उन इफिसुस के लोगों को पौलुस एक नए नाम के साथ, एक नए पहचान के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए संदेश के साथ इस पत्री को लिखता है। इफिसुस के विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र विश्वासियों के लिए, इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है सेंट्स ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस, संत लोगों के लिए, जिनका पवित्रता से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए ये पत्री पौलुस लिखता है। इस पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग उसका 3 पद से लेकर 14 पद तक, और उसका दूसरा भाग है 15वें पद से लेकर उसके 23वें पद तक। दो भागों में इस पत्री को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब पौलुस ये पत्री को लिखता है इफिसुस के विश्वासियों के लिए, वो एक सनसनीखेज खुलासा करता है। यहाँ पर आप समझते हैं सनसनीखेज खुलासा क्या होता है? अ ब्रेकिंग न्यूज, अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर द बिलीवर्स एट एफेसस। पॉल इज ब्रेकिंग अ ग्रेट न्यूज हियर। उन अपवित्र लोगों के बीच में रहने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए एक विश्वासी होके उस शहर में जीना काफी मुश्किल है, जहां उनके चारों तरफ अपवित्रता है, जहां उनके चारों तरफ शैतान का काम है, जहां उनके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, परमेश्वर के वचन से घृणा करते हैं, जो स्वभाव से परमेश्वर से दूर है। उन लोगों के बीच में जो एक विश्वासियों का झुंड है, उनके लिए पौलुस एक संदेश का खुलासा, इज ब्रेकिंग अ न्यूज हियर। और वो संदेश क्या है? जो पद को हमने शुरुआत में पढ़ा, इफिसुस की पत्री उसका 1 अध्याय 10 पद, इस ताले को खोलने की चाबी है वो। इट इज द की टू अनलॉक चैप्टर 1। इफिसुस की पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद में यहां पर पौलुस कहता है कि समयों के पूरा होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्रित किया जाए। ये परमेश्वर के एक बड़े उद्देश्य का खुलासा है, ये परमेश्वर के एक बड़े काम का खुलासा है कि एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसा प्रबंध उसने किया है। जो यूनानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया है कि एक दिन जब समय पूरा हो जाए, तब मसीह में सब कुछ जो पृथ्वी पर है और जो स्वर्ग में है वो एकत्रित किया जाएगा, वो एकत्रित किया जाएगा। परमेश्वर के एक महान उद्देश्य का समाचार
पौलुस उन विश्वासियों को आज दे रहा है। क्यों एकत्रित किया जाएगा? एकत्रित किया जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जिस संसार में हम रहते हैं वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है। इट इज ऑल स्कैटर्ड ऑल ओवर। देयर इज नथिंग व्हिच ड्वेल्स इन यूनिटी टुडे। आवर फैमिलीज आर बीन स्कैटर्ड। हमारा परिवार बिखरा हुआ है, हमारा समाज बिखरा हुआ है, हमारी सोच बिखरी हुई है, हमारी आदतें बिखरी हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, हमारा राजनीति बिखरी हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन एक दिन पौलुस कहता है, वन डे वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी यूनिफाइड इन क्राइस्ट। वन डे परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से ज्यादा अपने इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपने हिसाब से उसने जीवन बिताना चाहा। परमेश्वर को छोड़कर उसने जीवन बिताना चाहा और उस अनाज्ञाकारिता के द्वारा मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले उस पाप ने उस परिवार को तोड़ दिया जिसे परमेश्वर ने बनाया था। उसके बाद उसने भाइयों में फूट डाला। सबसे पहले हम देखते हैं जब पाप इस संसार में आया, उसने उस परिवार को तोड़ दिया। उस परिवार को तोड़ दिया। आदम परमेश्वर से कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की, ये जो स्त्री है जिसे आपने मेरे लिए बनाई, उसने मुझसे पाप करवाया है। गौर कीजिएगा उस शब्द को। परमेश्वर से आदम कहता है कि उस स्त्री ने पाप करवाया है मुझसे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से आदम कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। अब आदम परमेश्वर से कह रहा है, आप मुझे मत मारो, इस स्त्री की गलती है, आप उसे मार डालो। जब पाप आया तो उसने परिवार को तोड़ दिया। दूसरा जो पाप है जो हम देखते हैं वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। ये संसार अस्त व्यस्त होने लगा, पाप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। लेकिन उस पाप का समाधान उस महान परमेश्वर के उस महान उद्देश्य के अंदर था। उस महान उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर का वचन जब वो प्रकाशन पौलुस के पास आया, यहां पर पौलुस उस प्रकाशन के अनुसार यहां पर लिखता है, जो अस्त व्यस्त हो गया था, एक दिन मसीह में उसे पूरा किया जाएगा। एक दिन मसीह में फिर उसे इकट्ठा किया जाएगा। एक दिन मसीह में फिर उसे बांधा जाएगा। एक दिन मसीह में फिर उसे एकत्रित किया जाएगा। शुरुआत से लेकर अंत तक का वो उद्देश्य है। आज हम जिस संसार में रहते हैं वो इस एकत्र होने के दिन का इंतजार कर रहा है। ये संसार उसकी ओर बढ़ रहा है। ये संसार उसकी ओर बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन हमारा समाज अस्त व्यस्त होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन परिवारें बिखरते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग और ज्यादा पाप में लीन होते जा रहे हैं। नए पाप करने के तरीके को खोज रहे हैं। लेकिन घबराइएगा मत। एफेसुस के विश्वासियों से जैसा पौलुस कहता है, उनका जीवन भी कुछ ऐसा था। उनके लिए मसीह जीवन बिताना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके चारों तरफ बहुत घिनौना पाप होता था। उनके चारों तरफ जो सरकारें थी वो अपने आप को उस समय के राजा, अपने आप को राजा मानकर परमेश्वर घोषित कर अपने लोगों से कहते थे, हमारी आराधना करो। सरकारों ने उनका जीना, मसीह होकर जीना मुश्किल कर दिया था। लोगों ने उनके लिए मसीह जीवन बिताना मुश्किल कर दिया था। इफिसुस के रीति रिवाजों ने उनके लिए मसीह जीवन बिताना मुश्किल कर दिया था। सब कुछ बिखरा हुआ था। लेकिन उस बिखरे हुए समय में पौलुस का ये पत्री इफिसुस के लोगों के पास आती है और वो कहता है कि मसीह में
सब कुछ एक दिन, कब हमें नहीं पता। यहां पौलुस कहता है समय के पूरा होने पर, समय के पूरा होने पर परमेश्वर उस बात का प्रबंध करेगा, सब एक दिन मसीह में एकत्रित किया जाएगा उस तरह जैसे उसने बनाया था। सब कुछ एक दिन उसमें एकत्रित किया जाएगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ये उस बड़े प्लान का, उस बड़े उद्देश्य का भाग है जिसका अंत है मसीह में एकत्रित किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, मैं और आप कहां हैं इस उद्देश्य में? वेयर आर वी इन दिस प्लान? हमारा क्या लेना देना है उस उद्देश्य से? जब हम 3 पद से लेकर 14 पद को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का महिमा हो। जब उस परमेश्वर ने उद्देश्य को बनाया, उस परमेश्वर ने मुझे और आपको उस उद्देश्य में जोड़ा है। यहां पर हम 3 पद से पढ़ते हैं, काफी भारी शब्दों का इस्तेमाल पौलुस यहां करता है। यहां पर वो कहता है कि उस पिता का धन्यवाद हो। 3 पद को जब हम पढ़ते हैं कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। 4 पद में वो कहता है उसने हमें चुन लिया है और पवित्र और निर्दोष ठहराया है। उसके बाद वो 5वें पद में लिखता है कि उसने हमें ठहराया है, उसने हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है, उसने मसीह में हमें प्रिय सेत में दिया है। अपने अनुग्रह के अनुसार हमें उस ज्ञान की बहुतायत से, जब हम नीचे एक एक पद को जब हम पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के उस काम का विवरण हम वहां पर देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप करने के बाद हमें छोड़ा नहीं, उसके अनुसार उसने कार्य किया। और यहां पर जैसे लिखा है, और उसके 4थे पद को मैं थोड़ी देर वहां रुकना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। क्या शब्द है ये? क्या कहना चाहता है वो? जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुन लिया है। मेरे पाप करने से पहले मुझे और आपको चुन लिया है। मेरे सोचने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुन लिया है। क्या आपका जीवन कठिन है? क्या आपका मसीह जीवन कठिन है? क्या आप अपने मसीह जीवन में घबराते हैं? क्या आपके मसीह जीवन आपको डराकर पीछे खींचने का कोशिश करता है? क्या आप संसार का सामना डर के साथ कर रहे हैं? क्या लोग आपके खिलाफ हैं? क्या लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं? क्या वो आपको गालियां देते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं? आप घबराइएगा मत। पौलुस यहां पर कहता है, मेरे जन्म से पहले, इस संसार के नींव डालने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर के द्वारा पवित्र और निर्दोष ठहराया गया व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर के द्वारा पहले से ही ठहराया गया हूं। मैं परमेश्वर का लेपालक पुत्र हूं। मैं परमेश्वर, उस प्रिय परमेश्वर ने मुझे सेत में दिया है। उस प्रिय परमेश्वर ने मेरे अपराधों से मुझे क्षमा किया है। उस प्रिय परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से उसकी आशीषें दी है, ज्ञान दिया है। मैं परमेश्वर के इस उद्देश्य से अलग नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के इस उद्देश्य का भाग हूं। एक विश्वासी के लिए कितना बड़ा आश्वासन है ये। मेरे और आपके लिए कितना बड़ा आश्वासन है ये। मैं उस महान परमेश्वर के उद्देश्य का हिस्सा हूं। उसने मुझे संसार के नींव रखने से पहले उसने मुझे चुन लिया है। जब हम 3 पद से लेकर 14 पद को पढ़ते हैं, यहां पर कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहला विशेषता, यहां पर जिस किसी कार्य के बारे में लिखा है, वो सारा कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया है। इसलिए पौलुस उसका वर्णन कहता है, परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने किया है। वो बार बार उसको दोहराता है, उसके काम के अनुसार, उसके काम के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार, उसके प्रिय अभिप्राय के अनुसार उसने हमें अपराधों से क्षमा किया, उसने हमें दिया। ये हमारा काम नहीं था।
हमारी योग्यता नहीं थी, हम उसके पास आने के लायक नहीं थे, लेकिन ये हो इसलिए पाया क्योंकि उसने किया। और जब हम उसका 13 पद को पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है। उस उद्देश्य के अनुसार उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उस उद्देश्य के अनुसार हमें मसीह में एकत्रित करने के लिए उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मारा गया। हमें मसीह में एकत्रित करने के लिए हमारे सारे अपराधों से हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये उद्देश्य का जो ज्ञान है वो हमारे पास उसके सुसमाचार से आया। सुसमाचार के द्वारा हमें इस उद्देश्य में शामिल किया गया, और इस उद्देश्य को अटल बनाए रखने के लिए हम 14 पद में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का छाप हम पर मारा गया। वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने जो मसीह में सब कुछ एकत्रित करने जा रहा है, उसने मुझे और आपको चुना, उसने मुझे और आपको अपनाया, उसने मुझे और आपको गले से लगाया। सिर्फ हमारा उस पवित्र हमारे ऊपर दिया ताकि हम माइक बंद है भैया आपका। अनम्यूट कीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? यस। मैं कह रहा था, परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम उसमें एकत्रित किए जा सके। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? इस 3 पद से लेकर 14 पद तक को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर 3 बार एक वाक्य, एक शब्द, एक वाक्य दोहराया गया है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। 5 पद में, 9 पद में और उसके बाद 11 पद में। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी इच्छा के भले अभिप्राय के द्वारा हम पापियों को उसने अपने उद्देश्य में शामिल किया। जब आप बुराइयों को इस संसार में देखते हैं, घबराइएगा मत। जब आप अनहोनियों का सामना करते हैं, घबराइएगा मत, क्योंकि उन सारे बुरे वक्त में हमारा परमेश्वर भला है और वो अपने उद्देश्य को पूरा करते जा रहा है। शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा, अरे ये महामारी इस दुनिया में क्यों आई? ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई? ये परेशानी मेरे ही परिवार में क्यों आई? उसके भले अभिप्राय के द्वारा, उस महामारी के बीच में भी, उस परमेश्वर, उस कठिनाई के बीच में भी हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भला है और वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। दूसरा एक विशेषता हम यहां पर देखते हैं जो 3 बार दोहराया गया है। दूसरा एक वाक्य वो है उसका सबसे पहली बार उसके 6 पद में यहां लिखा है, और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर जो भी काम करता है उसके महिमा के अनुसार। 6 पद में लिखा है, 12 पद में लिखा है, और उसके बाद हम 14 पद में देखते हैं, उसके महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसके महिमा के लिए मुझे और आपको, हम जैसे पापियों को, हम जैसे निसहाय लोगों को, हम जैसे दीनहीन लोगों को, जैसे भजन संहिताकार कहता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी स्तुति लेता है? कौन है हम क्या है? क्या भलाई है हमारे अंदर? हिंदी में एक गीत हम गाते हैं, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। ऐसे लोग जिनमें कोई खूबी नहीं थी, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना, ठहराया, लेपालक बनाया, उद्देश्य में शामिल किया, अपने पुत्र को भेजकर पवित्र बनाया, उसके लहू के द्वारा अपराधों का क्षमा दिया, पवित्र आत्मा का छाप दिया,
उन लोगों को जिनमें कोई खूबी नहीं थी, ताकि हम जैसे लोगों के जीवन के द्वारा उसकी स्तुति हो सके। मैं आपसे आज शाम को कहना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन के द्वारा उसकी स्तुति होती है क्या? आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं स्तुति का मतलब क्या है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर के महिमा का मतलब क्या है। वो सोचते हैं शायद कुछ गीत गाने से हम महिमा कर सकते हैं। गीत गाना उसकी महिमा का एक जरिया है, लेकिन आपका जीवन जरा आप आज टटोल कर देखिए। आज जवानों के मन में परमेश्वर की स्तुति नहीं है, जवानों की जुबान पर परमेश्वर की स्तुति नहीं है। आज कहीं विश्वासियों के मन में या जुबान पर जब वो कलीसिया में आते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करने से ज्यादा चुप रहना अच्छा समझते हैं। जरा पौलुस के शब्दों को देखिए। जब उसने अपने उस महान उद्देश्य को बनाया, जब वो मसीह में सब कुछ एकत्रित करने जा रहा है, उसने मुझे और आपको चुना ताकि हम उसकी स्तुति कर सके। इस अज्ञान में रहने वाले संसार के बीच में हम वो दीपक को उठाकर चलने वाले लोग बन सके। मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को देख सकूं, अपने कमियों के बीच में, अपने अपने परेशानियों के बीच में, अपने तकलीफ के बीच में। जिस जगह में आया हूं, राजस्थान में, हमारे सैमुअल अब्राहम अंकल का भैया, हम उनको अपचन कह के बुलाते हैं। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत कुछ उनके बारे में सुना है। उस राजस्थान के बीच में ये धैर्य दिखाकर अपने परिवार के साथ खड़े होना, कि अपने गर्भवती पत्नी को लेकर राजस्थान में आना, उस गर्मी का सामना करना, लोगों का सामना करना, ठट्टे का सामना करना, पिटाई का सामना करना, इनकार का सामना करना, गरीबी का सामना करना, भूखमरी का सामना करना, और फिर भी मसीह के लिए स्तुति होकर खड़े रहना, उसकी स्तुति करते हुए उस जगह पर दीपक बनकर, उजाला बनकर खड़े रहना, बहुत सारे लोगों को उसकी गवाही सुनाकर उसकी ओर आकर्षित करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार के ज्ञानियों को जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य हम जैसे तुच्छ लोगों को, जिनका कोई मूल्य नहीं है, हमें दिया गया है। हमें दिया गया है ताकि हम इस संसार में उसकी स्तुति कर सके। और जब हम दूसरे भाग में जाते हैं, यहाँ पर पौलुस का जब हम 15 पद से लेकर 23 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहां हम पौलुस की प्रार्थना को देखते हैं। क्योंकि पहले 3 पद से लेकर 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस परमेश्वर के उस उद्देश्य के बारे में कहता है। पौलुस कहता है हमें उस उद्देश्य में शामिल किया गया है, हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, निर्दोष साबित किया है, पवित्र आत्मा का छाप दिया है। अब हम मसीह में जीवन बिताने वाले लोग हैं, मसीह में जीवन बिताने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा रास्ता आसान नहीं, कठिनाइयां हमारे जीवन में है। पौलुस जानता था इफिसियुस के लोगों के जीवन में भी कठिनाइयां हैं। उनके जीवन में, उनके लिए मसीह जीवन इफिसुस शहर में बिताना आसान नहीं है। इसलिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है। 3 विशेष कारणों से पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है। 3 विशेष बातों के लिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है। सबसे पहली बात को हम 17वें पद में पढ़ते हैं। यहां पर पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हारे अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, परमेश्वर उनको ज्ञान दे ताकि वो परमेश्वर को पहचान सके, वो परमेश्वर को बेहतर तरीके से समझ सके। आज बहुत सारे जवान लोग, आज बहुत सारे लोग हमारे कलीसियाओं में हैं जो इस उद्देश्य के बारे में नहीं जानते, इस मसीहत के महत्व को नहीं समझते।
जब हम मसीह के महत्व को नहीं समझते, जब हम उसके उद्देश्य के महत्व को नहीं समझते, हम अपने आप को पुराने रीति रिवाजों में डुबा देते हैं। हमको फिर लगता है शायद ये रीति रिवाज को पालन करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या हमारे स्वार्थी आत्मिकता को हम दिखाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारे कलीसियाओं में ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके महत्व को समझते नहीं है, उसके महान कार्य को नहीं जानते, इसलिए हम उन रीति रिवाजों का सामना करते हैं। दूसरा जो बात पौलुस यहां पर कहता है, जिन विषयों के लिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, वो है उसका 18 पद में। और 18 पद में इस प्रकार लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों का मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस उनके लिए प्रार्थना करना चाहता है ताकि वो अपने आशा को समझ सके, वो अपने बुलाहट को समझ सके, जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है उसको वो समझ सके, उनके आशा को जो आने वाले परमेश्वर के उस उद्देश्य का उस पूर्णता है उसको वो समझ सके, और मसीही विश्वास को छोड़ के ना जाए, अपने विश्वास में वो दृढ़ रहे। नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मसीही विश्वास को छोड़कर चले गए। तीमुथियुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, वहां पौलुस देमास नाम के एक व्यक्ति के बारे में कहता है जो उसको छोड़कर चला गया, जो मसीही विश्वास को छोड़कर चला गया, शायद इसलिए कि वो उस बुलाहट को समझ नहीं पाया, शायद इसलिए कि वो अपने परमेश्वर की महानता को समझ नहीं पाया, शायद इसलिए कि वो अपने समझ नहीं पाया, शायद इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाया। यहां पौलुस उन इफिसुस के कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि वो उस बुलाहट को समझ सके। आखिरी चीज जिसके लिए पौलुस उनसे प्रार्थना करता है वो ये है, जब हम उसका 19 पद से पढ़ते हैं, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। परमेश्वर उस सामर्थ का जो कार्य है हमारे जीवन में। क्या आप घबराते हैं अपने जीवन में? हम काफी चीजों से डरते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजों से डरते हैं, है ना। कोई छिपकली से डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई मरने से डरता है, कोई किससे डरता है, कोई किससे डरता है। शैतान हमारे जीवन में उस डर का इस्तेमाल कर सकता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो सके, ताकि हम उस पर संदेह कर सके। भाई का फोन अनम्यूट है, मैं विनती करता हूं अगर आपका फोन अनम्यूट है तो आप कृपया उसे म्यूट कर दीजिए। हम कह रहे थे यहां पर हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जब विश्वासी राह पर चलते हैं, रास्ता कठिन है। इफिसुस के विश्वासियों के लिए वो रास्ता कठिन था, उनके लिए वो रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था। मेरे और आपके लिए भी वो रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए पौलुस यहां पर परमेश्वर के उस सामर्थ्य के विषय में कहता है, और उस सामर्थ्य के विषय में वो क्या कहता है जरा देखिए। 20 पद से जब हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। सब कुछ, जिस कठिनाइयों के बारे में आप सोच सकते हैं, हर एक प्रभुता, हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ के ऊपर वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। उसका सिंहासन हर एक अधिकार से ऊपर है, उसका सिंहासन हर एक प्रभुता से ऊपर है, ताकि मैं और आप उसमें परिपूर्ण हो सके,
ताकि मैं और आप उसमें बलवंत हो सके, ताकि मैं और आप उसकी बुलाहट की ओर बढ़ सके, ताकि मैं और आप और ज्यादा उसको पहचान सके, ताकि मैं और आप मसीह में दृढ़ हो सके, ताकि मैं और आप उसके उद्देश्य को पहचान कर उसकी स्तुति कर सके, महिमा कर सके। यहां पर आगे इस प्रकार लिखा है उसके 22 पद को, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उस पर और उस सब वस्तुओं पर उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हमें दे दिया, उसे हर एक बात पर शिरोमणि बनाकर उसे हमें दे दिया। हम कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में हम भागी हो सके। क्यों? उसके आखिरी पद को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी है और उसकी पूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, ताकि हम उस मसीह के पूर्णता के भागी हो सके। हम अधूरे नहीं। जब वो परमेश्वर अपने उस महान उद्देश्य को पूरा करेगा, जब वो परमेश्वर वो मसीह में सब कुछ जब वो एकत्रित करेगा, तब मैं और आप उसमें पूर्ण होकर उसमें एकत्रित हो सके। परमेश्वर का महान उद्देश्य जिसमें उसने हमें भी शामिल, संसार से पहले उसने हमें चुना, संसार से पहले उसने हमें चुना, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, हमें पवित्र ठहरा है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप दिया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने ये संभव बनाया कि हम परमेश्वर से मिल सके, हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सके, और जब समय पूरा हो हम उस मसीह में एकत्रित हो सके। हमें यह सौभाग्य मिला है। आपका मसीह जीवन हल्का नहीं है प्यारे भाइयों, उसका एक महत्व है। जीवन में घबराइए, हमें उसमें खड़े रहना है, ताकि हमें उसके उस बुलाहट को थामे रखना है, हमें उसमें सामर्थ्यवान होते रहना है। एक और विशेषता इस अध्याय की मैं बताकर अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूं। जब हम यूनानी भाषा में या इसके मूल भाषा में इफिसियोस की पत्री उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं, तो ये पूरा अध्याय महज 3 वाक्यों में लिखा गया है। दिस चैप्टर इज रिटन इन जस्ट 3 sentences। 23 पदों को सिर्फ 3 वाक्यों में लिखा है, 3 sentences में लिखा गया एक अध्याय है। किसी ने इस प्रकार कहा कि जब पौलुस परमेश्वर की इस महानता का वर्णन कर रहा था, उसकी इच्छा नहीं हुई कि वो पूर्ण विराम किसी वाक्य के अंत में लगा दे। He did not had a desire to put a full stop at the end of a sentence. He kept on writing. वो लिखता रहा, वो परमेश्वर की महानता के बारे में सोचता गया और लिखता रहा। He did not stop. What a great description we have. कितना अद्भुत वर्णन है यहाँ पर परमेश्वर के उस महान उद्देश्य का, और उस परमेश्वर ने मुझे और आपको शामिल किया है ताकि मैं और आप उस अनुग्रह के संदेश को इस दुनिया तक पहुंचा सके, मैं और आप उस शांति के संदेश को इस दुनिया के सामने पहुंचा सके। आप हारे हुए नहीं हैं, आप जीवित हैं, आप जीते हुए हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि मैं और आप जो बलहीन है उसके उजाले को फैलाने का कारण बन सके। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।